जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आपके पीटी फर्स्ट समाप्त हो गए हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब ने बहुत अच्छा काम किया होगा। आज से हम अपना हाफ ईयरली सिलेबस शुरू करेंगे। आज की वीडियो में हम मनुष्य और पशु के बीच प्रेम के बारे में जानेंगे कि मानव सभ्यता के शुरुआत में उन दोनों के बीच कैसा प्रेम था और आज के समय में भी हमें पशुओं से भी प्रेम करना चाहिए। मानव और पशुओं के बीच प्रेम के बारे में ये सारी बातें आज की वीडियो में जानेंगे। इसलिए बच्चों, आज का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है छिपा रहस्य। तो चलिए समय को न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पशु भी प्रेम का भूखा होता है और यदि उसे प्रेम मिले तो वह सबसे अच्छा मित्र और रहस्यदार बन सकता है। तो आइए प्रस्तुत कहानी के माध्यम से मनुष्य और पशु के प्रेम को देखते हैं। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको इस पाठ के लेखक के विषय में बताऊंगी। इस पाठ के लेखक हैं क्वेंटिन रेनॉल्ड्स। क्वेंटिन रेनॉल्ड्स पत्रकारों की श्रेणी में आते हैं बेटा, और इन्होंने विश्व युद्ध की घटनाओं को भी कवरेज किया था और इनका जन्म 11 अप्रैल 1902 को न्यूयॉर्क के अमेरिका में हुआ था। और इन्होंने अब 25 पुस्तकें लिखी, जिनमें पुस्तकों में शामिल हैं लंदन डायरी, ड्रेस रिहर्सल आदि। और इनका व्यवसाय, जैसा मैंने आपको बताया, पत्रकार थे और ये द्वितीय विश्व युद्ध के संवाददाता थे। और इनकी मृत्यु देहांत हुआ था 17 मार्च 1965 में हुआ था। चलिए अब हम अपने पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। कनाडा में मॉन्ट्रियल का एक शहर था बड़ा, वहाँ कई छोटी छोटी सड़कें भी थीं और उनसे एक एडवर्ड स्ट्रीट भी थी। वहाँ पर एक एडवर्ड स्ट्रीट जो है फेमस जगह थी। उस सड़क को पियरे बहुत अच्छी तरह से जानता था और इतना कोई नहीं जानता था जितना पियरे जानता था। उसका एक कारण था कि पियरे पिछले 30 सालों से उस सड़क पर जो भी बसे हुए परिवार थे उनको दूध बांटता था। पिछले 15 सालों से पियरे की दूध की गाड़ी को एक बड़ा सफ़ेद घोड़ा खींच रहा था। घोड़े का नाम जोजफ था। शुरू में जब वह घोड़ा दूध कंपनी के पास आया तब उसका कोई नाम नहीं था। कंपनी ने पियरे को सफ़ेद घोड़े के इस्तेमाल की अनुमति। पियरे ने प्यार से घोड़े की गर्दन को सहलाया और उसकी आंखों में झांक कर देखा। पियरे ने कहा कि यह तो एक बहुत समझदार घोड़ा और वफादार है, भला भी है, तो मैं इसका नाम संत जोजफ के नाम पर रखूंगा, क्योंकि संत जोजफ एक नेक और दयालु संत थे। तो चलिए बच्चों, अब आपको बताना है कि कनाडा में कौन सी स्ट्रीट पर पियरे दूध बांटने का काम करता था और कितने समय से दूध बांटता था। साल भर के अंदर ही घोड़े ने सड़क का पूरा रास्ता रट लिया मतलब याद कर लिया। पियरे अक्सर शेखी बघाड़ता कि मैं तो लगाम तक छूता नहीं हूँ, शेखी बघाड़ना डींग मारना, और मेरे घोड़े को तो लगाम की ज़रूरत ही नहीं है। तड़के मतलब सुबह जो अर्ली मॉर्निंग होता है, तड़के सुबह 5 बजे ही पियरे दूध की कंपनी में रोजाना पहुँच जाता और तब गाड़ी में दूध लादा जाता और फिर जोजफ उसे खींचता। पियरे अपनी सीट पर बैठता ही जोजफ को पुचकारता और घोड़ा अपना मुंह उसी की ओर घुमा देता। आसपास खड़े अन्य ड्राइवर कहते कि सब कुछ ठीक ठाक है पियरे, जाओ। तो इसके बाद पियरे और जोजफ इत्मीनान के साथ सड़क पर निकल पड़ते। इत्मीनान सुनिश्चय। पियरे के इशारे के बिना ही गाड़ी अपने एडवर्ड स्ट्रीट पहुंच जाती। फिर घोड़ा पहले घर पर रुकता और पियरे को नीचे उतरकर
दरवाजे के सामने एक बोतल दूध रखने के लिए करीब 30 सेकंड की मोहलत देता। मोहलत अतिरिक्त समय। घोड़ा फिर दूसरे घर पर रुकता। इस तरह पियरे और घोड़ा पूरी तरह से एडवर्ड स्ट्रीट की लंबाई पार कर लेते थे और फिर गाड़ी को घुमाकर दोनों वापस आते। सचमुच जोजफ बहुत होशियार और भला और नेकदार घोड़ा था। अस्तबल में पियरे जोजफ की तारीफ न करता थकता। अस्तबल जहाँ पर जो घोड़े एकत्रित किए जाते हैं ना, बांधे जाते हैं, उसे अस्तबल कहते हैं। तो मैं कभी वो पियरे कहता था कि मैं कभी भी लगाम नहीं छूता और कहाँ कहाँ रुकना है सब जोजफ को पता है। और जोजफ गाड़ी खींच रहा है, मेरी जगह अगर कोई अंधा आदमी भी होता तो काम चल जाता। अब बरसों तक यही सिलसिला चलता रहा। पियरे और जोजफ धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। पियरे की पलकें अब पककर सफ़ेद हो गई थी। जोजफ भी अब अपने घुटनों को उतना ऊंचा उठा नहीं पाता था। अस्तबल के सुपरवाइजर जैक को उनके बुढ़ापे का पता चला। तब चला जब तक एक दिन पियरे लाठी के सहारे चलता हुआ आया। बेटा, जैसे व्यक्ति 75 साल की उम्र में बूढ़ा होता है ना, ऐसे ही घोड़े की भी उम्र 25 साल होती है। तो वो भी 25 साल में बूढ़ा हो गया। अब जैक जो है वो कहता है कि क्या बात है पियरे। जैक ने हंसकर पूछा ये सब बातें पियरे से कि तुम्हारी टांगों में दर्द है क्या। तो अब पियरे ने जवाब दे दिया कि हाँ, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरे पैर भी अब दर्द करने लगे हैं। तो अब बस तुम अपने घोड़े को दरवाजे पर दूध की बोतलें रखना सिखा दो। ये किसने कहा? जैक ने कहा। और बाकी सारा काम तो वह कर ही लेता है। एडवर्ड स्ट्रीट पर बसे सभी 40 परिवारों को पियरे अच्छी तरह से जानता था और घर के नौकरों को भी मालूम था कि पियरे पढ़ लिख नहीं सकता है। इसलिए वे उनके लिए कोई भी चिट्ठी या पत्र नहीं छोड़ते थे। अगर कभी दूध की और बोतलों की जरूरत होती थी तो वे घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनकर ही दूर से चिल्लाते, पियरे आज एक और बोतल दे देना। बर्दाश्त बहुत अच्छी थी। वापस अस्तबल जाकर बिना गलती किए वह जैक को दूध का सारा हिसाब किताब बता देता था। जैक अपनी डायरी में तुरंत लिख लेता था, नोट कर लेता था, लिख लेता था। बस आज यहीं तक बच्चों। आज हम यह अध्याय यहीं तक पढ़ेंगे। इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण बार बार करने की आवश्यकता है। इस पाठ को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो मैं जूम मीटिंग में आपसे करूंगी। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।